जबकि भाजपा सरकार पूरी छत्तीस बिरादरी की सरकार है कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां इस सरकार ने दी। सरकार बनती जो सबकी बनती, चाहे किसी ने वोट दी या ना दी। सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे हरियाणा प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार जो सरकार बनी है, ये आज तक का हरियाणा का रिकॉर्ड है कि एक ही पार्टी ने लगातार 3 बार सरकार बनाई। उसकी आप लोगों को भी शुभकामनाएं। प्रिंस भाई लगातार कहीं न कहीं राजनीति में सक्रिय रही हो, आपने उतार चढ़ाव देखे हैं काफी लंबे समय से कांग्रेस का राज भी देखा है, अब भाजपा का भी राज देखते आ रहे हो, तो क्या कारण रहा अब की बार जो कांग्रेस की राज बताई जा रही थी एकदम यहाँ भाजपा की सरकार बनती है, तो ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण भाजपा की सरकार बनती? देखिए, किसी भी प्रदेश में जब कोई सरकार लगातार बन जाती है तो लोगों में अपने आप से खिलाफत आ जाती है कि बोर हो जाते हैं लोग कि बदलाव करना है बदलाव। एक तो वो एक कारण था, दूसरा था कि हुड्डा का फैक्टर की बार इतना हाइप हो गया था कि भी अब की बार तो कांग्रेस सरकार की बात ही नहीं हुई कि हुड्डा सरकार है। और उस लहर में लोगों को यकीन भी हो गया, एक रूमर फैलाया गया कि 60 सीट आएंगी, 65 सीट आएंगी। तो इस तरह की जब बातें हुई तो जो लोग न्यूट्रल थे उनको भी लगा कि हम क्यों हार की तरफ जाएं, तो हमें हमारा भी हिस्सा जीत में होना चाहिए। तो इस वजह से वो लोग भी कांग्रेस की तरफ बढ़े। प्रिंस भाई, कल शपथ लेते ही मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट आउट कर दी जिसके अंदर 25,000 नौकरियों की बातें चल रही थी और उस लिस्ट के अंदर बहुत से गांव के बच्चे लगे हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे एकदम इतने बड़े स्तर पर जो नौकरियां देना, क्या कहना चाहोगे इसके बाद? मैं यही कहूँगा कि हरियाणा में तीसरी बार जो भाजपा की सरकार बनी है उसमें एक मेन पॉइंट ये भी था कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां इस सरकार ने दी। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं अपनी शपथ बाद में लूंगा, उससे पहले जो लगभग 25,000 के आसपास जो वैकेंसियां थी वो फिल हो गई थी कि पहले मैं उनको ज्वाइन कराऊंगा, उसके बाद में सरकार करेंगे। आपने कहा इस सरकार ने दी, तो क्या हुआ सरकार ने नहीं दी? देखो, सरकारें सभी आती हैं, सब में नौकरियां होती है, लेकिन एक परसेंटेज भी होती है कि कितनी नौकरियां और किस किस फील्ड में नौकरियां। अगर हुड्डा सरकार के 10 साल के आप कंपेरिजन हम करें और हमारे मनोहर लाल जी के जो 9 साल थे उसी में काफी अंतर था। लगातार कहीं न कहीं यहाँ पे हुड्डा सरकार भी देखी आपने, बात कर देखी, तो इन दोनों के राज्य में डिफरेंस क्या है और अच्छी सरकार कौन सी? देखिए, सरकारें सभी अच्छी होती है, हुड्डा के राज में भी काम हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्षेत्रवाद पे ज्यादा फोकस था। हुड्डा मतलब सोनीपत जज्जर होता, जबकि भाजपा सरकार पूरी छत्तीस बिरादरी की सरकार है, वो किसी एक कास्ट के लिए काम नहीं करती। उन्होंने पूरे हरियाणा में एक समान कार्य किया जिससे पूरे हरियाणा के जो लोग हैं वो भाजपा सरकार से खुश थे। और इसी वजह से इतनी रूमर होने के बाद, हुड्डा की लहर बताने के बाद भी जेबी हल्के में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ कांग्रेस का विधायक बन गया? देखिए, बेरी हल्के में पिछले कई बार से कांग्रेस का विधायक बना, उसका एक मुख्य कारण तो ये भी है कि यहाँ पे हुड्डा जी का प्रभाव काफी यहीं से है। और यहाँ पे जो विधायक बना है वो अपने वोटों से नहीं बना। अगर बिना हुड्डा के वो अगर इलेक्शन लड़ते हैं शायद उनको तीसरे नंबर पे आते हैं। विधायकों को कैबिनेट में लगाती हुई बात करें, अरविंद शर्मा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, क्या कहना चाहोगे इस पार्टी में डालने का भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जितने भी उनके कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो विधायक हो या आम कार्यकर्ता, वो उनकी हर किसी की उनके पास पूरी डिटेल होती है कि कौन कार्यकर्ता धरातल पे किस लेवल पे काम कर रहा है और उसी के अनुसार उसकी योग्यता के अनुसार उनको जिम्मेदारियां दी जाती है। डॉक्टर अरविंद शर्मा है, उनका अपना काफी पुराना अनुभव रहा है, लगातार इतने सालों से वो जीतते आ रहे, जिस भी क्षेत्र में उनको भेजते हैं वहीं पे वो अपनी पकड़ बना लेते हैं और वो काबिल हैं। और इसी हेल्थ प्रोफेशन से ही उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया तो बहुत अच्छा किया। और जो पंचायत मंत्री हैं आपके, इसके अलावा जितने भी कई तो नए कैंडिडेट आए हैं उनको भी मंत्रालय मिला है। तो युवा नेताओं की मुझे बीजेपी में तो सबको मौका मिलेगा एक एक करके, और अच्छी बात है कि योग्यता के अनुसार सबको मंत्रालय मिला। भाजपा ने बेरी हल्के में जब टिकट दी संजय कबराना को, तो लगातार कहीं न कहीं जनता में रोष देखने को मिला था कि ये कोई बाहरी कैंडिडेट है, तो इसके बारे में क्या लोगों ने नाराजगी जताई बेरी हल्के की जनता ने जो उनका दर को जिताया? नहीं, देखिए, राजनीति में भारी बंदर कुछ नहीं होता। मोदी जी गुजरात से आके यहाँ पे वाराणसी में चुनाव लड़ते हैं, राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री के सपने दे रहे हैं वो यूपी छोड़ के केरला वायनाड से चुनाव लड़ते हैं।
देवीलाल जी ने यहाँ पे रोहतक में चुनाव लड़ा। नेता जो होता है राजनीतिक पार्टी उसको कहीं पे भी उतारेगी तो वहीं पे अपनी जमीन तलाश करेगा। और जो संजय कबलाना है वो कहीं बाहर के नहीं है, इसी झज्जर डिस्ट्रिक्ट के मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर पे हो रहते हैं। उनको समय कम मिला, अगर समय थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता तो आज पिक्चर कुछ अलग होती। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे कार्यकर्ता होने के नाते? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने सभी कार्यकर्ताओं को और पूरे हरियाणा वासियों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने तीसरी बार एक साफ सुथरी और स्वच्छ सरकार बनाई है, जो बिना भ्रष्टाचार के, बिना भेदभाव के काम करती है। और उसका नमूना ये है कि सरकार बनते ही 25,000 के आसपास बच्चों को नौकरियां मिली हैं, जिसमें किसी की सिफारिश नहीं लगी, किसी के पैसे नहीं लगे। मेरे गांव से भी 2 बच्चे लगे। भारतीय जनता पार्टी से भविष्य के में क्या उम्मीदें जताई जा सकती है? भविष्य से यही मुझे जताया जाए कि इसी तरह काम वो करते रहे। हाँ, कुछ कमियां रह जाती है सरकारों में। देखो, 100% परफेक्शन नहीं हो पाता राजनीति में, फिर भी कोशिश है कि बाकी पार्टियों के कंपैरिजन में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, जनता की आवाज़ सुनती है। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी ये बोलता हूँ कि अपना जोश कम नहीं होने देना। जो कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, आप मेहनत करो मिलके, तो वो कमियां भी दूर होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ विधायक ही आवाज़ उठा सकते हैं, हम लोग कार्यकर्ता हम भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। जैसे भी मैं बेरी का एग्जाम्पल देता हूँ, पहले भी हमारे एक कहते कि नसीब खराब थे बेरी के, कि एक सरकार अलग बन रही है, विधायक अलग पार्टी का बन रहा है, फिर वो अपने राजनीति के चलते आवाज़ नहीं उठाते मुद्दों की। तो हम किसी भरोसे बैठे रह गए कि विधायक बने हैं, जनता ने बनाया है, तो अपने हल्के के लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन उन्होंने भी कसम खा रखी है कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम आवाज़ उठाएंगे, काम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। वो तो पूरा विपक्ष वाला मुद्दा लेके बैठ गया, जबकि अब की बार ऐसा नहीं होगा। हम सब लोगों को मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। मीडिया भी है, आप लोग भी साथ दोगे। संजय भाई है, हमारे युवा नेता हैं, उनसे भी हम अप्रोच करेंगे। जो इस तरह के काम है जो रुके हुए हैं उनको हम कराएंगे। तो क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि बेरी हल्के में भी एक नए सिरे से संगठन बना के और भाजपा के प्रति जुझारू कार्यकर्ता आगे आएंगे और एक अलग बदलाव अगले 5 साल में देखने को मिलेगा? देखो, इसकी तो शुरुआत हो चुकी है। जब से भाई संजय को कबलाना को टिकट मिली थी, तो उनका जो काम करने का तरीका और चुनाव लड़ने का जो तरीका है, बड़ा ही अद्भुत है। इस तरीके से वो लोगों को जोड़ के चलते हैं। मैं तो अब पहले भी आपको कहा कि अगर उनको थोड़ा सा समय मिल जाता तो पिक्चर कुछ और अलग होती। उन्होंने संगठन में एक तरह से जान फूंक दी। मैं किसी को पर्सनली अटैक नहीं कर रहा। इससे पहले जो हमारे विधायक के लिए कैंडिडेट होते थे, विक्रम कादा, वो उतना अग्रेसिव नहीं लड़ते थे जितना अग्रेसिव संजय भाई। तो संगठन अब की बार हमारा और भी मजबूती से सामने है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के दर्शकों को सबको यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आ रही, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जनता सरकार के कामों से खुश है। तो इसलिए फालतू की अफवाहों पे ध्यान ना दें और अपने काम से मतलब रखें और मेल भाव बना के रखे लोगों से। कोई आपस में इस तरह की रंजिश से आप पार्टीबाजी ना करें। सरकार बनती जो सबकी बनती, चाहे किसी ने वोट दी या ना दी। तो 5 साल है, अच्छे से सरकार चले, इसलिए सरकार के कामों में सहयोग